दोस्तों, ठंडी सर्द रातों में कुछ तोहफे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी खोला नहीं चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ चीजें नहीं बल्कि किसी की अधूरी चाहत और खौफनाक बदले का हिस्सा होते हैं। ये कहानी है एवेलिन कार्टर की, जो न्यूयॉर्क की एक बड़ी फाइनेंस कंपनी में सीनियर एनालिस्ट थी। दिसंबर का आखिरी हफ्ता था। पूरा ऑफिस क्रिसमस की रोशनी से चमक रहा था। हर डेस्क पर सीक्रेट सेंटा के गिफ्ट्स रखे थे और हर चेहरा खुश नजर आ रहा था। एवेलिन भी बेहद एक्साइटेड थी, क्योंकि क्रिसमस उसका सबसे पसंदीदा त्योहार था। जब एवेलिन अपनी डेस्क पर पहुंची तो उसे भी एक छोटा सा ब्लैक गिफ्ट बॉक्स दिखा, जो सिल्वर रिबन से सजा हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए बॉक्स खोला, लेकिन अंदर जो था उसे देखकर उसका चेहरा उतर गया। एक पुराना गंदा सा क्रिसमस डॉल डेकोरेशन, फटे कपड़े, टूटा हुआ हाथ, चेहरे से उखड़ा पेंट और आंखों की जगह सिर्फ 2 सफेद बिंदु। डॉल पर अजीब से काले दाग थे, जैसे उसे मिट्टी में दबाकर निकाला गया हो। एवेलिन को एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई और उसने बिना सोचे समझे उस डॉल को बॉक्स समेत डस्टबिन में फेंक दिया। उसी रात करीब 3 बजे एवेलिन की नींद एक अजीब सी हंसी से टूट गई। कमरा अचानक ठंडा लगने लगा और उसकी सांसें भारी हो गईं। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसका दिल जोर से धड़क उठा। वही डॉल उसके बिस्तर पर खड़ी थी, लेकिन अब वो इंसान जितनी बड़ी थी। उसके हाथ एवेलिन की गर्दन पर थे और उसकी सफेद आंखें फैलती जा रही थीं। उन्हीं आंखों से कीड़े निकलकर एवेलिन के चेहरे और शरीर पर रेंगने लगे। डॉल जोर जोर से हंसते हुए बोली, कल दूसरा तोहफा जरूर खोलना। और तभी एवेलिन की चीख के साथ उसकी आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी। कमरा बिल्कुल सामान्य था। एवेलिन ने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही उसकी घबराहट लौट आई, क्योंकि उसकी डेस्क पर दूसरा गिफ्ट रखा था। इस बार बॉक्स के अंदर एक ब्रेसलेट था, जो इंसानी बालों से बना हुआ था। ब्राउन रंग के हल्के कर्ली बाल, बिल्कुल असली जैसे। बीच में एक छोटा सा मेटल हार्ट और पीछे खुदा था, आई एम स्टिल हियर। एवेलिन को देखते ही उल्टी आ गई। उन बालों का रंग और कर्ल्स उसे किसी की याद दिला रहे थे, लेकिन वो याद डरावनी थी। उस रात एवेलिन ने अपने घर के सारे दरवाजे लॉक कर लिए, लाइट्स जलाईं और फोन चार्ज पर लगाया, लेकिन तभी उसे फिर वही हंसी सुनाई दी, इस बार ड्राइंग रूम से। जैसे ही उसने लाइट ऑन की, सारे बल्ब फट गए और उसका फोन अचानक बंद हो गया। अंधेरे में उसे अपने हाथ पर कुछ खुरदुरा सा महसूस हुआ। डर के मारे जब उसने देखा तो वही बालों वाला ब्रेसलेट उसकी कलाई पर था। वो चीखती हुई उसे काट कर फेंक देती है और खुद को बचाने के लिए कैंची हाथ में लेकर ड्राइंग रूम की ओर बढ़ती है। चांदनी की हल्की रोशनी में उसने देखा कि वही डॉल क्रिसमस ट्री के पास खड़ी थी और उसके चारों तरफ कई काले गिफ्ट बॉक्स रखे थे। इस बार डॉल और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। वो जोर से हंसते हुए एवेलिन से कहती है, तीसरा तोहफा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इतना सुनते ही एवेलिन वहीं बेहोश हो जाती है। अगली सुबह सब कुछ फिर से सामान्य था, लेकिन ऑफिस में उसकी डेस्क की दराज में तीसरा गिफ्ट उसका इंतजार कर रहा था। एक पोलरॉइड फोटो। वो फोटो उसके ही बेडरूम की थी। वही बेडशीट, वही लैंप और एक कोने में एक धुंधली सी परछाई, जिसने क्रिसमस हैट पहन रखी थी। अब एवेलिन पूरी तरह टूट चुकी थी। सिक्योरिटी, एचआर और पुलिस को बुलाया गया। कैमरे चेक हुए, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। क्रिसमस ईव की रात ठीक 12 बजे उसके दरवाजे पर नॉक हुआ। बाहर एक ब्लैक बॉक्स पड़ा था। अंदर एक फटा हुआ खत, जिस पर लिखा था, यू ब्रोक माई हार्ट, नाउ आई विल टेक योर्स। नीचे लिखा नाम था डेमियन ब्लेक। वही डेमियन जिसने 1 साल पहले एवेलिन को प्रपोज किया था और रिजेक्शन के बाद अचानक गायब हो गया था। कमरे में ठंडी हवा चली और सड़न की बदबू फैल गई। एवेलिन ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो डेमियन वही डॉल कॉस्ट्यूम पहने खड़ा था। सड़ा हुआ शरीर और पूरे बदन पर लिखा था, एवेलिन। वो धीरे से बोला, आखिरी तोहफा तुम खुद हो। एवेलिन ने हमला किया, लेकिन उसका वार उसके आर पार निकल गया। कुछ देर बाद पड़ोसियों ने उसकी चीखें सुनी। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। एवेलिन की लाश सोफे पर पड़ी थी, आंखें पूरी काली और शरीर ठंडा। कहीं भी जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे, बस एक टूटा हुआ क्रिसमस ट्री और उसके नीचे वही पुरानी डॉल मुस्कुराती हुई। गार्डन में खुदाई के दौरान एक और लाश मिली, डेमियन की, जिसने खुद को जिंदा दफना लिया था। और क्रिसमस ट्री के नीचे लिखा था, मैरी क्रिसमस फ्रॉम एवेलिन एंड डेमियन।